ये मैंगो को मैंगो मैंगो कच्ची खाते मैंगो कच्ची खाते मामा मामा कच्ची खाते मैंगो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और ये देखिए आज का थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता चला होगा कि आज का ब्लॉग क्या होने वाला है। तो आज का ब्लॉग है आम का अचार। तो आज मैं आम का अचार बना रही थी और मैं कैसे बनाती हूँ, एकदम ईजी और सिंपल तरीके से आम का अचार कोई भी बना सकता है। जिसको अचार नहीं बनाना आता वो इजीली बना लेगा ये अचार। जैसे मैं बताती हूँ बस वैसे फॉलो कीजिए और अचार बनाइए। और वैसे भी आजकल समर चल रहा है तो मार्केट में काफी ज्यादा आम भी आ रहे हैं। ये मेरे घर के आम है जो मैं सिंगरौली से लेके आई हूँ घर पे, यानी कलमेश्वर में लेके आई थी। ये सारे हाथ से तोड़े हैं, मैंने खुद तोड़े हैं। तो कुछ मजा ही अलग रहता है घर के आम का। खरीद के लेते हैं तो वो कुछ अलग लगता है, लेकिन जो घर के आम रहते हैं उसकी फीलिंग ही कुछ अलग आती है। और ये देखिए यहाँ पे मेरा भाई मुझे कट करके दे रहा था आम, छोटे छोटे पीसेस कर रहा था वो आम के, क्योंकि वो बैठा था और वैसे भी वो ऑक्सीजन लगा के थोड़े बहुत ऑक्सीजन लगा लेता है और थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर लेता है काम में। तो बस वैसे ही वो जो आम के पीसेस करके दे रहा था वो मुझे कट करके दे रहा था आम। तो ये जो आम जो ये है कटर, तो ये आम कटर मैंने लाई थी एकदम सामने वाले। इधर उधर बहुत पूछा मैंने, बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि बस हो गया, आज तो वेस्ट ही हो गए, पता नहीं मेरे आम वेस्ट हो जाते कि क्या आम का अचार बनेगा भी या नहीं बनेगा। लेकिन फाइनली ये मिल गई। तो फिर ये मेरा भाई मुझे पीस करके दे रहा था, आम के टुकड़े करके दे रहा था। और ये देखिए मेरे बच्चे तो बस वही आम के साथ ऐसे खेल रहे थे कि पूछो मत। तो सबसे पहले जो आम है मैंने वो बकेट में भिगाने के लिए डाल दिए थे। जैसे मैंने 3-4 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिए थे पानी डाल के बकेट में। और फिर उसके बाद मेरे भाई ने उसको अच्छे से पोंछ लिया। जो आम है बस इतना ध्यान रखना है कि आम को पानी नहीं रहना चाहिए, लगना चाहिए। तो इसीलिए उसने पोंछ लिया और उसके बाद उसने ऐसे बारीक बारीक टुकड़े कर लिए। और ये देखिए जो गुठलियां है, जो गुठल है वो उसने निकाल दिया अंदर के। और फाइनली जो आम है वो सारे कट करके हो गए थे। और ये देखिए कितना सारा कचरा निकल गया। वैसे तो और जो इसके अंदर की गुठल है वो काफी कम थी और ज्यादा ये था, यानी मांस वाला ही आम था। और उसके बाद ये देखिए मैंने इसमें डाल दिए थे नमक। तो नमक कितना डाला था मैंने, लगभग पाउन कटोरी डाला था। और आम के अचार में सबसे ज्यादा जरूरी रहता है नमक और तेल। अगर नमक आपका आम के अचार में अगर कम हुआ तो आपका आम का अचार खराब भी हो सकता है। तेल भी कम हुआ फिर भी आपका आम का अचार कम हो सकता है। इसलिए नमक और तेल हिसाब से डाले, ना कम डाले ना ज्यादा डाले, एकदम बराबर डाले। और थोड़ा आम के अचार में नमक ज्यादा ही लगता है। फिर इस तरह से मैंने वहाँ उसमें नमक और हल्दी डाल ली। हल्दी मैंने डाली थी 2 टेबल टीस्पून। इसके बाद देखिए मैंने इसे पूरा मिक्स कर लिया ऊपर से, क्योंकि इसमें मैं चम्मच से नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इस तरह से मैंने इसके ऊपर नीचे किया हिलाते हुए। फिर इसको मैं थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा हल्दी वगैरह कम है तो मैं थोड़ा सा फिर से हल्दी डाल दूंगी। और फिर इसको मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। मैं लगभग इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देती 3 दिन तक के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि इससे काफी पानी जो जितना भी निकलना है वो निकल ही जाता है। और मैं यहाँ पे इसको ढक के रख देती हूँ 3 दिन के लिए। तो इसका पानी जो निकलता है आम का तो वो फिर जितना निकलना है उतना निकल जाता है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर उसको निकाल के मैं सुखा लेती हूँ एक थाली पे। उसके बाद ये देखिए मैंने 3 डेज बाद फिर मैंने ये यहाँ पे एक किलो तेल लिया था खाने वाला, फॉर्चून ही तेल है, ये सोयाबीन तेल है। तो ये लिया था। तो हमको इसको इतना गर्म करना है कि देखिए इस तरह से इसकी जो भाप है वो आई, स्टीम बाहर आए। तो इस तरह से हमको उतना इसको गर्म करना है। तो इस तरह से मैंने उसको गर्म कर लिया। फिर वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि जले ना, कुछ भी जले ना। आप देख ही सक रहे कि कुछ जल नहीं रहा है, बस थोड़ा सा ऑयल ऐसे गर्म है, बस उसी में थोड़ा थोड़ा ये पक रहा है। तो बस ऐसे ही करना है आप लोगों को। फिर उसके बाद मैंने सौंफ डाल दिया था, उसके बाद जीरा डाल दिया था। फिर इसके बाद मैं डालूंगी सरसों डालती हूँ। तो सरसों में पहले बड़ी वाली सरसों डालती, फिर मेरे दिमाग में आता है कि मेरे घर पे छोटी वाली भी सरसों है, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे छोटी वाली सरसों भी डबल फिर से डाल देती हूँ, क्योंकि अच्छी लगती है मुझे छोटी सरसों। इसलिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको अगर बड़ी डालनी है तो बड़ी डालिए, छोटी डालनी है तो छोटी डालिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सरसों डाल दिया था, छोटी और बड़ी, जीरा और सौंफ। और इसको फिर हम थोड़ा सा चला लेंगे। फिर इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे जो सरसों की दाल है। हमारे यहाँ पे इसको राई की दाल बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे जितने भी हिंदी साइडर लोग हैं तो इसको सरसों की दाल बोलते हैं। तो ये सरसों की दाल डाल देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। मेरा तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं है, बिल्कुल यानी गर्म है लेकिन इतना गर्म नहीं है कि बस वो जल जाए करके।
तो इसीलिए तो बस आपको भी यही ध्यान रखना है कि ये तेल इतना ही गर्म रहे। फिर ये जो अचार मसाला है, लोंचा मसाला बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये रामबंधु का अचार मसाला है जो कि मैं दुकान से लाई थी। हमारे यहाँ इजी मिल जाता है, आपके यहाँ भी कहीं भी मिल जाता है ये अचार मसाला। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी है तो काफी इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। तो मुझे काफी पसंद है रामबंधु अचार मसाला। वैसे तो बेड़ेकर का भी बहुत अच्छा है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं दो का ही अचार डालती हूँ, एक तो रामबंधु डालती हूँ, नहीं तो बेड़ेकर वाला डालती हूँ। फिर इसके बाद मैं इसमें लाल चिली पाउडर डाल दूंगी। फिर इसके बाद मैं इसमें टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर डाल दूंगी। तो हल्दी पाउडर मैंने डाला था 1 टेबल टीस्पून, और जो लाल चिली पाउडर डाला था तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आपको कितना तीखा चाहिए। ज्यादा तीखा अचार अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कम डाला क्योंकि ऑलरेडी मसाले में रहता है। फिर उसके बाद मैंने हींग डाला, हींग भी मैंने डाला था 2 टेबल टीस्पून हींग डाला था। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे गुड़ डालूंगी, तो गुड़ भी मैंने डाला था तो लगभग 200 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पे गुड़ डाला था, आप देख ही रहे। फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कूट लूंगी और फिर उसके बाद इसके थोड़े से ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके मैं इसी में डाल दूंगी। थोड़ा सा गर्म है तो थोड़ा सा मेल्ट भी हो जाएगा, इसीलिए तेल थोड़ा सा गर्म है तो इसीलिए। फिर उसके बाद गुड़ डाल दिए और फिर उसके बाद हम डालेंगे नमक। ध्यान रखिए पहले ही हम लोग आम के जब पीस करते हैं तो जो 3 दिन के लिए छोड़ा था तो उसी में नमक डालते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जब आप नमक डालते हो तो हिसाब से डालिए ताकि आपका अचार जो है ज्यादा नमक ना हो अचार में। और इसके बाद ये देखिए जो मैंने आम के टुकड़े सुखाए थे, पीस सुखाए थे, इस तरह से मैंने एक थाली में सुखाए थे वो आम के टुकड़े। फिर उसको इसमें डाल दूंगी जो हमने मसाला बनाया था आम का अचार का। तो ये अचार के मसाले में हम ये सारे टुकड़े डाल देंगे कुछ इस तरह से। हाँ, ध्यान रहे कि ये इसमें पानी वगैरह रहे नहीं, बस ये आम के टुकड़े जो है पूरा अच्छी तरह से सूख जाए ताकि आपका अचार जो है वो सालों साल चले। वैसे तो मेरे हाथ का अचार जो है वो 2 साल 3 साल आराम से चल जाता है, 4 साल भी चल जाता है क्योंकि मैंने आजमाया है ये सारी बातें, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इजी चल जाता है, लेकिन आपको बस वही ध्यान रखना है कि थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना है कि पानी ना लगे इसको। और फिर इसको मैं अच्छे से चला लूंगी कुछ इस तरह से। और हाँ, नमक और तेल हिसाब से डालिए ताकि आपका आम का अचार जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं हो और लंबे समय तक चले। तो इसलिए आपको इस तरह से आपको आम का, और एकदम ईजी है, कुछ नहीं, ना आपको मसाला बनाना है ना कुछ बनाना है, बस खरीद के एक पैकेट लेके आ जाओ। ये मेरे जो मैंने यहाँ पे आम लिए थे तो वो शायद से 2 या 3 किलो के आसपास हो गए मेरे ये जो आम है। तो बस उतना ही, उसमें मैंने एक ही पैकेट डाला था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 2 या 3 पैकेट डालो तो और अच्छा लगेगा। यानी 1 किलो में आप 1 पैकेट, और 2 या 3 किलो है 2 किलो है तो 2 पैकेट, और 3 किलो है तो 3 पैकेट, इस तरह से आपको प्रमाण डालना है आम के अचार का। फिर इस तरह से मैं इसको ऊपर नीचे कर लूंगी और भर लूंगी एक भरनी में। तो आप भी ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही फॉलो करना है। और हाँ, ध्यान रखिए कि जो आपका आम का अचार है उसको पानी ना लगे। आप ऐसी जगह पे उसको एकदम सूखी जगह पे रखिए जहाँ पे मॉइस्चराइजर नहीं हो, बस सूखी यानी सूखी जगह जहाँ पे हवा वगैरह लगती हो, बस इसी तरह से आपको रखना है। या इजीली आपको वो 2 से 3 साल, उससे भी ज़्यादा साल रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आराम से रहता है, ये ख़राब नहीं होता है जल्दी। अगर किसी को लगता है कि हमारे हाथ का आम का अचार ख़राब होता है तो ऐसे कुछ नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि उसका नमक और उसका तेल, मैंने आपको तेल तो बताया है कि यानी उसका तेल जैसे बरनी में जब हम अचार डालते हैं तो वो आम के टुकड़े के ऊपर आना चाहिए। जो आम के पीसेस है तो हम लोगों को उसके ऊपर जो तेल है उसके ऊपर तक तैरना चाहिए तेल। तो इस तरह से हमको आम के अचार में तेल डालना पड़ता है। साथ ही में नमक इसमें कम नहीं चाहिए। अगर इसमें कम अगर नमक हो गया तो क्या बोलते हैं वो भी ख़राब होता है। नमक भी कम रहने से आम का अचार ख़राब होता है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है। और ये देखिए फाइनली मेरे आम का अचार जो है इस तरह से बन के रेडी है। और मैं इसको भर रही थी एक भरनी में, तो आपको भी इसी तरह से भरना है। वैसे तो मैंने प्लास्टिक के भरनी में भरा है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप कांच के भरनी में या चीनी क्या बोलते हैं अपना सिरेमिक के पॉट में भरिए। हमारे यहाँ चीनी माटी भी बोलते हैं उसको। तो इस वैसे वाले भरने में आप भरिए। और ये देखिए फाइनली अचार रेडी है। तो आप भी इस तरह से बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपका अचार कैसे बना है, टेस्टी बना कि नहीं बना। मेरा तो काफ़ी टेस्टी बन गया था। और हाँ गाइस, अचार के बारे में पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दी है, तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन का दबाना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।